हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। बढ़िया बढ़िया चल रहा है सब कुछ। ठंड भी अच्छी खासी चल रही है भाई। सीरियसली सच बताओ, मन नहीं कर रहा था रिकॉर्ड करने का। नींद आ रही है बट कर रहे हैं ठीक है। तो भाई नया साल चल रहा है भाई। जनवरी में तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रोएक्टिव बन रहे होगे तुम, या फिर अभी भी स्टार्टिंग से ही लेजी बने हो मेरी तरह। न्यू ईयर के रेजोल्यूशन लिए किसी ने? तुमने लिए तो बताओ, अगर बताना चाह रहे हो तो देखते हैं। और आगे चलते हैं, चलो स्टोरी की तरफ। लास्ट एपिसोड में हमने लास्ट यही छोड़ा था कि फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे संजना को बताते हैं रंजीत सिंह अबाउट नंदन। और अब जब रियल टाइम में आते हैं तो ऑलरेडी संजना जो है, सभी बच्चे उसकी क्लास के, वो अपनी क्लास की लाइन लेके जा चुकी होती है क्लास में। और नंदिनी रिसेप्शन पर थी, वहाँ से भी वो अपना आईडी वगैरह लेकर अब जा रही होती है उसी क्लास की तरफ जो कि +1 साइंस थी। नंदिनी प्रॉपर पूरा अपने स्टाइल में एक बड़ी सी स्माइल के साथ जा रही होती क्लास की तरफ। कुछ बच्चे अब सारे जो जो क्लासेस आ रहे थे बार बार बाहर देख रहे थे, झांक रहे थे, नंदिनी की तरफ ही देख रहे थे। एंड एक आधा बच्चा आता है कि हाय मैम, यू आर सो ब्यूटीफुल, आपकी एक्टिंग बहुत बहुत अच्छी है, सीरियसली आपकी ये मेरी फेवरेट फिल्म है। दूसरी बंदी कहती है कि आपकी ये वाली मूवी मैंने कम से कम 10 बार देखी है। ऐसे ही बात चल रही थी। तो नंदिनी के लिए काफ़ी ये चीज़ है तो नॉर्मल सी बात है। तो स्माइल के साथ ही थैंक यू होती है और वो बच्चे बोलते कि मैम आप छुट्टी के टाइम पे एक बार आप फ़ोटो खिंचवाएंगे हमारे साथ, ऐसे ऐसे। बिकॉज अभी तो फ़ोन नहीं था किसी के पास भी स्कूल में। तो नंदिनी भी लाइक हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, अभी तुम क्लास में जाओ, तुम्हें लेट नहीं हो रहा। तो बाय वगैरह करके वो चले जाते हैं एंड नंदिनी हमारी जाती है क्लास में, देखते कि डोर बंद है क्लास का। तो शी वॉज कन्फ्यूज कि क्लास नहीं है क्या, मैं सही क्लास के बाहर आई हूँ ना। हाँ सुबह भी तो यही आई थी। तो वो हल्का सा ऐसे खोलती है तो देखते कि सारे बच्चे अंदर ही है। एंड जो संजना है वो भी वहीं पर है, टेबल के पीछे खड़ी है और एक रजिस्टर है उसके हाथ में, एक पेन है। तो सारे इसकी तरफ देखते हैं, गेट की तरफ कि गेट खुला है। तो नंदिनी अंदर आती है, सारे बच्चे फिर खड़े हो जाते हैं कि गुड मॉर्निंग मैम। ओ और संजना जो है वो सिर्फ नंदिनी को देख रही है। होता ना, एक पोकर फेस बना रखा है संजना ने और उसे देख रही है। नंदिनी अंदर आती है, सभी को बोलते गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ सारे। तो अब वहाँ पर जो है टेबल और एक चेयर होती है, ठीक है। फिर नंदिनी भी घूम के जो है संजना की तरफ देखती है और संजना उसे ही घूर रही थी। तो वो कहते कि हाय, तो क्लास स्टार्ट हो गई। देन संजना उसे देखती हुई ही बोलती है यू आर 5 minutes लेट। आई डोंट लाइक कि कोई मेरी क्लास में आफ्टर टाइम आए। तो नंदिनी एकदम से फील करते कि क्या मुझे क्यों डांट रही है। तो एकदम से आते कि एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ पर स्टूडेंट नहीं हूँ जो तुम मुझे डांट रही हो यहाँ। और 5 मिनट ही हुआ है, तुमने कोई पढ़ाना भी स्टार्ट नहीं किया जो तुम बोल रही हो। ऐसे ही अब थोड़ा सा गुस्से वाली नज़रों से नंदिनी जो है देख रही होती है संजना को। बिकॉज यार उसकी भी प्राइड है, इतनी बड़ी सुपरस्टार वो ऐसे सुनेगी क्या सबके सामने। तो वो भी घूर रही थी। संजना भी वही सेम पोकर फेस के साथ जो टेबल के पीछे खड़ी थी, वो रजिस्टर टेबल पर रखती है, बंद करती है और आंखें सिर्फ उसकी तरफ थी, वो नीचे देखती भी नहीं है।
उसके तरफ ये आई कांटेक्ट इनका डेडली वाला बनते बनते साइड से वो टेबल के आगे आती है और खटक खटक उसने जो हील पहन रखी थी स्लो मोशन में ठक ठक करके जो आ रही है वो नंदिनी की तरफ, और वही पोकर फेस जैसे अब पता नहीं क्या मारने के लिए आ रही है, एकदम उसके तरफ उसके बिल्कुल पास आ रही होती है। एकदम नंदिनी का जो गुस्से वाला फेस था वो थोड़ा सा घबराहट वाले में बदल गया था, उसकी धड़कन बढ़ने लग गई थी, उसे डर लग रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि अभी आके जैसे थप्पड़ मारेगी वो। जो नंदिनी की आंखें छोटी छोटी होके गुस्से में देख रही थी, जैसे जैसे संजना पास आ रही थी उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और मुंह खुला हुआ, लिप्स बंद होते हैं और वो एकदम एक गल्प लेती है। होता ना कि गले से जैसे नीचे उतारते हैं कुछ, तो ऐसे करती है। बिकॉज़ अब सीन ऐसा था कि सामने की तरफ जिस तरफ बच्चे बैठे हैं उसी तरफ पीठ कर रखी थी नंदिनी ने, एंड संजना उसके पास आ रही थी और अब वो बिल्कुल बहुत पास थे। आई थिंक 1 या 2 हाथ के जितना गैप होगा उन दोनों के बीच में, और आई कांटेक्ट तो टूट ही नहीं रहा और सभी बच्चे वो देख रहे हैं। कुछ गर्ल्स तो भाई यार क्या हो रहा है मुंह पे अपने हाथ से रख लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते कि क्या मस्त लग रहा है सीन। तो अब संजना जो है बिल्कुल उसके पास आके खड़ी हो जाती है और इनका आई कांटेक्ट हो रहा होता है। कुछ बोलती नहीं है नंदिनी तो, और संजना भी कुछ नहीं बोलती, उसका फेस काम जैसे नॉर्मल पोकर वैसे ही फेस था, बट नंदिनी के फेस की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। एंड अब संजना एकदम से अपना हाथ ऊपर करती है और जैसे ही वो करती है इतने उसी मिनी सेकंड के अंदर एकदम से रिएक्शन होता है ना, नंदिनी अपना फेस मतलब आंखें बंद करके और फेस जैसे साइड में कर लेते हैं ना, शोल्डर ऊपर करके, लाइक जैसे कोई थप्पड़ मारने वाला है और हम बचने के लिए थोड़ा सा साइड करते हैं, वैसे करने लग जाती है। और संजना उसकी तरफ देखती है, हल्की सी उसके फेस पे ऐसे स्मार्क सी एक स्माइल सी होती है ना, हल्का सा बिल्कुल ऐसे आता है और वो साइड में हो जाती है उसको क्रॉस करके आगे चली जाती है। एक्चुअली उसकी जो लेफ़्ट आर्म है उसका जो शर्ट है उसने रोल अप कर रखा था ना, मतलब कि फ़ोल्ड कर रखी थी बाजू, तो खुल गई थी, तो उसको फ़ोल्ड वापस करते करते उसको क्रॉस करके यानी कि नंदिनी के पीछे चली जाती है। और उसके पीछे ही नंदिनी के पीछे ही एक ब्लैंक सीट थी, यानी कि एक बेंच खाली पड़ा था, और वहाँ जाके उसके जो डेस्क वाली जगह है, बेंच का एक वो होता है ना, एक तो हिस्सा हो गया जहाँ पर हम बैठते हैं, एक जहाँ पर हम अपनी बुक्स वगैरह रखते हैं सामने, तो जहाँ पर बुक्स रखते हैं वहाँ पर वो बैठ जाती है और उसके जो पैर है वो बैठने वाली जगह पर होते हैं, मतलब उस सिचुएशन में बैठती है वो सभी बच्चों के सामने उनकी तरफ फेस गया हुआ। ये सीन जब होता है सारी क्लास देख रही थी, कुछ लोग तो नंदिनी के रिएक्शन को देख के हंसने लग जाता है, वह धीरे धीरे हंस रहे होते हैं, और कुछ लोग भाई क्या चल रहा है, आज तो गई नंदिनी अग्रवाल गई आज तो, बेटे की मैम को आगे बोल रही है, और 2 लड़कियां होती है वो तो बैठी होती है, फ्रेंड्स होती है, तो यार क्या सीन है भाई, कैसे कितनी कूल है यार मैम, कैसे उसके बिल्कुल सामने से होकर आ गई, वो भी डर गई भाई, मस्त है वो एकदम से ऐसे एक दूसरे को, यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उनको बहुत मज़े आ रहे थे सच में, ऐसा लग रहा है कि कोई मूवी का ही सीन यहाँ पे शूट हो रहा है, मज़े आ गए। नंदिनी तो एकदम से डर गई थी, वो एकदम आंखें खोलती है अपनी, देखती है कि क्या हुआ है, तो वहाँ पर नहीं थी, और वो पीछे घूमती है तो देखते हैं कि बैठ चुकी है संजना, तो उसे
समझ नहीं आता कि क्या करे। वो उसे गुस्सा भी आता है और अब थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है। तो अब संजना कहती है स्माइल के साथ पूरे सभी बच्चों के सामने, हाँ तो सबकी अटेंडेंस हो गई है मार्क। तो सारे चिल्लाते हैं एक साथ यस मैम। तो बोलते हैं कि ठीक है, तो आज याद है ना क्या है। तो सारे चुप हो जाते हैं। याद दिला दूँ, सभी रेडी हो जाओ और नोटबुक पेन निकालो, टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। बच्चे बेचारे निराश कि यार मेरे को लगा आज नहीं होगा टेस्ट, आज नंदिनी अग्रवाल आई है। या मैम आज भी टेस्ट लेगी? नहीं प्लीज़ मैम, आज रहने देते हैं ना टेस्ट। नंदिनी पीछे खड़ी ये सब देख रही है, इनकी कन्वर्सेशन सुन रही है, मतलब कि क्या चल रहा है कि टेस्ट होने वाला। अच्छा, ये कहता है बच्चा कि मैम आज आज तो मत लो ना टेस्ट, आज रहने दो, आज तो नंदिनी मैम भी आई हैं, फर्स्ट डे है उनका। संजना फुल जैसे कि मैंने बताया ना बेंच के ऊपर बैठी है, तो अपने नीज के ऊपर ही उसने अपने आर्म्स को रेस्ट पे दे रखा है, मतलब आर्म्स को अपने नीज के ऊपर टिका रखा है और थोड़ा सा आगे झुकी हुई है जैसे। तो वो ऐसे ही उस बच्चे की तरफ देखती है और कहती है नंदिनी मैडम का फर्स्ट है, उनसे टेस्ट तो ले नहीं रही मैं, टेस्ट तो तुमको देना है, क्या मैटर करता है वो है या ना है, डजंट मैटर। तो वो लड़का भी ना जैसे मुंह बना लेता है कि मैम प्लीज़ ना। तो संजना भी कहती है नो नो नो, आज तक ये इमोशनल ब्लैकमेल चला मेरे ऊपर, तुम में से किसी का, जो भी कर रहा है। थोड़ा सा तो समझ जा, अब तेरा फर्स्ट से थोड़ी है। चल 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 नोटबुक निकाल। तो वो भी मुंह बनाता हुआ नोटबुक निकाल लेता है और सारे निकाल ही रहे थे। और तभी संजना कहती है मिस हीरोइन। तो नंदनी एकदम से, अब उसको आइडिया हो जाता है कि वो उसे ही बोल रही है, तो उसकी तरफ देखते कहते क्या नाम है मेरा, वो संजना, नंदनी। उसके सामने आके वो बोलती है, मतलब कि साइड में खड़े होके। तो उसकी तरफ देखती है संजना और कहती है टेबल पर टेस्ट पेपर्स पड़े हैं, सबको एक एक बांट दो। मैं वो थोड़ी सी आईब्रोज अपनी छोटी करके जैसे आंखें चढ़ा के उसकी तरफ देखते, फिर टेबल की तरफ देखती है कि जहाँ पर टेस्ट पेपर्स पड़े थे। मैं क्यों बांटूँ? ये तुम्हारा काम है, तुम करो, तुम हो इनकी टीचर, मैं थोड़ी हूँ। अगेन उसी की तरफ घूर के देख रही होती है संजना एंड कहती है लगता है तुम अभी से भूल गई हो, पिए हो ना मेरी, तो जो काम बोलूँगी वो तो करने पड़ेंगे। चलो बांटो, उठाओ पेपर्स, दो सबको। ये सब नहीं था, ये का मतलब ये थोड़ी था कि बिल्कुल ही तुम मुझसे काम करवाओगी। मेरा काम सिर्फ तुम्हें ऑब्जर्व करने का था। अगेन वो घूरती है उसे और कहती है कि अब तुम चुपचाप कर रही हो, ये तुम्हारे डायरेक्टर को कॉल लगाऊं और फिर मैं मना कर दूंगी तुम्हारी इस जो भी वटेवर तुम्हारा चल रहा है 1 महीने का, फिर तुम्हारे हाथ से मूवी जाएगी, तुम घर पे बैठोगी, राइट। तो थोड़ा सा घबरा जाती है नंदिनी और कहते नहीं मैं कर रही हूँ। और वो एकदम से जाती है पैर पटकते हुए और टेस्ट पेपर्स उठाती है, लाइन वाइज सबको देना शुरू कर देती है। और संजना आराम से बैठी है वहीं पर। अब पेपर्स जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी नंदिनी, तो बच्चे कुछ कुछ जैसे स्माइल पास कर रहे थे कि भाई एक्ट्रेस पेपर दे रही है हमें, जैसे जो भी है थैंक यू बहुत अच्छे से बोल ही जा रहे थे। तो नंदिनी भी फिर स्माइल से ही उन्हें दे रही थी पेपर वगैरह।
और अब ऐसा हुआ था कि लड़के कुछ तो होते ही हैं, तो एक लड़का था, वो जैसे पेपर दे रही थी तो नंदिनी के हाथ से उसने पकड़ा, मतलब पेपर लेने के टाइम पे उसके हाथ से पकड़ के रखा और बोल रहा था, मतलब ले छोड़ भी नहीं रहा था उसका हाथ, और पेपर को और उसके हाथ को ऐसे पकड़ के रखा था और बोल रहा था कि लाइक फालतू की बातें कर रहा था कि लाइक नंदिनी आप सच में हमारी टीचर बन रही हो और आप 1 महीना हमारी क्लास में आओगी, ऐसे ऐसे आप अपना कांटेक्ट वगैरह कुछ ऐसे, मतलब थोड़ा बात करने के ऐसे ट्राई कर रहा था फालतू की, और हाथ पकड़ रखा था उसने। नंदिनी अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, हाँ हाँ एक बार तुम एग्ज़ाम करो फिर देखते हैं जो भी है जैसे, तो वो हाथ नहीं छोड़ रहा था। इधर से ऑब्वियसली नोटिस तो करेगी ही ना संजना, इधर से डायरेक्ट चौक आता है और सीधा उसके टपली में बजता है टक, और बिल्कुल उसकी आँख के पास जाकर ऐसे लगा था, मतलब उसके माथे पर बिल्कुल उसकी आँख के पास आके थोड़ा सा नीचे ऊपर होता है, उसकी आँख पे ही लगता है डायरेक्ट, और वो एकदम से जैसे होता है ना, ये बिकॉज छोटी सी चीज़ और बहुत फास्ट फोर्स से आ रही है तो लगता है, वो लगा उसे, और वो एकदम से उसकी तरफ देखा, मैम की तरफ, और वो आराम से भाई पोकर फेस थोड़ा सा उसका, और मतलब काम से उसके ऐसे आँखों में से, मतलब उसके एक्सप्रेशन में गुस्सा नहीं दिख रहा है, बस उसकी आंखें वही बोल रही है कि भाई डर जा मुझसे अब। संजना कहती है क्या बात, इतने सवाल मुझसे तो नहीं किए तुमने कभी। सॉरी मैम, वो मैं जस्ट पूछ रहा था कि ऐसे, मतलब वो हकलाने लग जाता है हाथ, सॉरी हाथ अपना, तो वो अपने हाथ की तरफ देखता है, क्यों देखता है, आई एम सॉरी, वो हाथ पीछे कर लेता है। नंदिनी जो है उसके डेस्क पर रख देती है फिर पेपर, और वो नंदिनी को बोलती है, उसको कुछ नहीं कहती, तुम फूल बांट रही हो। तो नंदिनी भी लाइक क्या क्या बोल रही है, आउट ऑफ द बुक्स, सबके डेस्क पर रखो पेपर, अब अपने प्रियजनों को तुम फूल तो बांट नहीं रही हो जो उनके हाथों में दे रही हो। तो मतलब चिढ़ जाती है नंदिनी की, क्या मेरी क्या गलती, मैंने क्या किया, हाथ में देने से उससे क्या था, लाइक व्हाट द हेल शी वांट्स टू डू। और एक तो सभी के सामने ऐसे बोल देती है ना, मैं हाँ मैं एक एक्ट्रेस हूँ इतनी ज़्यादा, और ये मेरे को ऐसे क्यों कर रही है, वो अपने मन में ही सोचती जा रही है कि मैं बोल क्यों नहीं पा रही इसके आगे कुछ। उसे अब प्रिया की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, बिकॉज प्रिया थी इस चीज़ में कि वो अगर कोई नंदनी के साथ बदतमीज़ी करता था या फिर ऐसे कुछ डबल मीनिंग वाली चीज़ें, तो वो फट से जवाब देती थी उसके बिहाफ में। अब वो है नहीं यहाँ पे, तो अब आगे आगे कुछ बच्चे थे जिनका पेपर देना जिनको रहता था, तो अब वो आ रही थी, जैसे जैसे पेपर दे रही थी सबके डेस्क पर ऐसे पटक पटक के रख रही थी पेपर, जैसे हाथ पटक के, और देख सिर्फ संजना की तरफ रही थी, और संजना वो तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, वो अपने नेल्स में कुछ कर रही है, अपने हाथों की तरफ उसका ध्यान है, नेल्स से खेल रही है, ये पता नहीं क्या गंद निकाल रही है वटेवर। जैसे ही लास्ट डेस्क पर वो पेपर पटक देती है, फिर वापस से आके खड़ी हो जाती है उसके साथ, हो गया अब बस। अगेन संजना उसकी तरफ देखती है, फिर वापस से अपनी वॉच की तरफ देखती है, उसकी वॉच जो कि मैंने आपको शायद पहले डिस्क्राइब किया ही था। कोई अगर नॉर्मल पर्सन एक बार के लिए जैसे होता है ना कि एकदम से टाइम देख लेते हैं, पहले तो उसको समझना पड़ेगा कि क्या कैसे चल रही है ये घड़ी, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कितने बजे हैं, बिकॉज उसकी पूरी काइंड ऑफ मैकेनिकल वॉच थी, और सारा अंदर का जो भी सिस्टम है वॉच का वो सब दिखता है, तो अब वो तो देख ही सकती है ना, उसके लिए थोड़ी नई बात थोड़ी है। उसने 1 सेकेंड बस अपने वॉच की तरफ देखा और सबको बोला तुम लोग के 20 मिनट शुरू होते हैं अब, स्टार्ट योर पेपर नाउ। और तभी सारे एक तरह से पेपर उठाते, पेन उठाते, पेपर पढ़ तो रहे थे, और जैसे मार्क कर लिया था कि जो जो पहले करना है अटेम्प्ट वगैरह वगैरह कर, सारे लगे पड़े हैं लिखने में।
और नंदिनी हमारी गुस्से में बस देख रही है संजना को कि तो सीधे मुंह बात नहीं करती है लड़की, पता नहीं क्या क्या अक्कड़ में घूम रही है, कौन सी तोप है ये। और फिर वो भी गुस्से में जाके ना, जो वो एक चेयर पड़ी थी तो खाली थी, तो वहाँ जाके बैठ जाती है और अपने हाथ फोल्ड करके गुस्से में अगेन बिना उसकी तरफ देखते हुए, हाथ अपने मसलते हुए वो बोलती है संजना की हीरोइन। तो अगेन उसकी तरफ नज़र जा, उसी की तरफ तो देख ही रही थी नंदिनी। उसे लगता है कि इसे पीछे से भी दिखता है क्या, पीछे भी आँख है इसकी, जो इसे कैसे पता मैं इसे घूर रही हूँ। तो कुछ जवाब तो देते नहीं है, तो फिर वो पीछे मुड़ती है संजना एंड उसको बोलते है तुम्हें बोल रहे हो। तो हाँ क्या, वहाँ उधर अलमीरा के ऊपर रजिस्टर पड़ा है, वो देना। तो अब नंदिनी बोलते हैं क्यों, तुम्हारे पास पैर नहीं है, जाकर ले लो खुद। जैसे ये शब्द आते हैं, सभी बच्चे जो लगे हुए थे लिखने में, उस सब की गर्दन ऊंची हो जाती है, उधर देखने लग जाते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, इंटरेस्टिंग सीन, मज़े आ रहे हैं। तो सबके पेन रुक जाते हैं, सभी देखने लग जाते हैं। और कुछ धुरंधर इस सब के बीच में मौके पे चौका मारते हैं और चीटिंग करने के लिए वो चीटिंग करने लग जाते हैं। और जो चीटिंग कर रहे थे, अब उसकी नज़र तो पीछे की तरफ थी ना, संजना की, बच्चों की तरफ नहीं थी। तो वो चीटिंग कर रहे थे और तभी एकदम से उसकी तरफ देखते हुए ही, नंदनी की तरफ देखते हुए ही, संजना कहती है आशीष अपना पेपर खुद कर ले भाई, जिससे पूछ रहा उसको खुद को नहीं आता, ठीक है। तो आशीष तो एकदम से डर जाता है और वो पीछे मतलब मैडम की तरफ देखते कि ये कैसे देख रही है, क्या इसने कैसे देख लिया, कब देख लिया। तो वो फिर सीधा हो जाता है, चुप हो जाता है। अब वो नंदिनी की तरफ देख ही रही होती है, तो उसे बोलती है क्या है ना मैडम, मेरे पास पैर है, बट मेरे पास एक अभी अभी नई शक्ति भी आई है जिसका नाम बीए है, जो कि तुम हो। तो क्यों ना मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूँ, मैं थक जाऊँगी ना, वहाँ तक जाऊँ लेकर आऊँ, तुम किस लिए, जाओ लेकर आओ। गुस्से में उबल रही थी नंदिनी, वो अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहती है शांत नंदिनी शांत, कोई बात नहीं, रजिस्टर है तो देना, दे दे। तो वो उठती है, फिर रजिस्टर उठाती है वहाँ से। अब उसकी थोड़ा सा हाइट भी बढ़ रही थी, वो बार बार बेचारी अलमीरा के ऊपर रखा था, तो थोड़ा सा ऊपर उसको हील्स अपनी हाई कर करके वहाँ से उठाती है रजिस्टर। मीनवाइल जब ये कर रही थी तो संजना वापस सीधी हो गई थी, और सभी बच्चे जैसे ही संजना सीधी हुई है वापस से अपना टेस्ट लिखने लग जाते हैं। तो वो रजिस्टर उठा के ला के देती है संजना को। तो संजना फिर से अपना हाथ, जैसे वो रजिस्टर देती है, अगेन अपना हाथ नंदिनी की तरफ करती है, जैसे कि मांगते हैं ना कुछ कि ये भी दो। तो नंदिनी कहती है क्या, संजना उसकी तरफ फिर से देखती और कहती है रजिस्टर लाई हो तो पेन भी तो चाहिए होगा ना, पेन भी तो दो। तुमने पेन कब बोला, इतनी कॉमन सेंस तो सब में होती है ना, कि अगर रजिस्टर मांगे तो पढ़ने के लिए तो नहीं मांगा होगा, कुछ लिखना ही होगा उसमें। अगेन वो चुप हो जाती है और बस कंट्रोल करती कि यार कहाँ फंस गई मैं। फिर वापस से टेबल पर ही पड़ा होता पेन, वहाँ से जाती है और पेन उठा के लेकर आकर उसके हाथ में छटक करके ऐसे रखती है पेन। अभी भी कुछ बच्चे इनकी नोक झोंक की देख रहे थे, उन्हें हंसी आ रही थी, वो कंट्रोल कर रहे थे। और उसने अभी जैसे देख रही थी एक स्टूडेंट का नाम, ठीक है, तो वो देख रही थी और संजना कहती है क्या बात, मेरे मुंह पे आंसर लिखा हुआ है क्या जो इधर देख रही हो। नहीं मैम सॉरी। हर वापस से पेपर लिखने लग जाती है। संजना अपना रजिस्टर में ही कुछ लिखने लग जाती है और वापस से बैठने के लिए जा रही थी नंदिनी, और कहती अरे अरे बैठो मत, जाओ मॉनिटर करो सबको, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। उसकी तरफ खड़ी होती है और कहती है कि तो तुम क्या कर रही हो,
तुम भी तो वही कर रही हो ना। तो वो कहती है कि मुझे काम है थोड़ा, मैं वो कर रही हूँ, तुम करो, देखो सबको, तुम किस लिए हो, क्या करोगी तुम बैठ कर। हाँ तो देखना ही है ना, तो मैं बैठ कर देख लूँगी वहाँ से। यार ना, वो मज़ा नहीं आता। सबके सीट के पास जा जा कर देखो ना, क्या पता इंटरनली कुछ चीटिंग चल रही हो। नंदनी अब इरिटेट हो रही थी कि क्या है, एक तो हील्स पहन कर आई हूँ मैं, और ये बार बार चलवाई कर, फर्स्ट पीरियड है मेरा, क्या हाल होगा। उसने सोच लिया था कि कोई बात नहीं, रिलैक्स, ये पीरियड होने के बाद, क्योंकि टाइम टेबल उसे स्केड्यूल मिल गया था, नेक्स्ट पीरियड फ्री था उसका, तो उसने सोचा था कि मैं रिसेप्शन पे जाके अपना फ़ोन लेकर रंजीत सर को कॉल करूँगी, मैं बोलूँगी ये नहीं होगा यार, ऐसे थोड़ी होगा। और वो डेस्क पर जा जा के सबके जैसे राउंड काटते हैं ना क्लास में, वैसे ही कर रही थी। संजना आराम से चल कर रही है अपना, बैठी हुई है। अब एक बच्चा तो ऐसा होता ही है, एक आधा बच्चा जो बार बार जैसे जैसे बहाने कर करके पीछे की तरफ मुड़ रहा है, तो बार बार बोल रही है नंदनी उसे कि सामने देखो तुम। वो फिर भी तब सामने देख लेता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा फिर मुड़ के फिर पीछे करने लग जाता है, तो बार बार टोक रही है उसे कि सामने देखो, सीधा देखो, बट वो मान नहीं रहा। जैसे अब जैसे ये ऑन डेस्क वाली चीज़ें ही हो रही है, तो ज़्यादा इनकी बातें वहाँ तक नहीं जा रही। कहाँ तक? संजना के पास तक। अब नंदनी गुस्से में तो थी ही, तो एकदम से जाती है उसका पेपर लेने लगती है। समझ नहीं आ रहा तुम्हें, कितनी बार बोले, सीधा देख लो, सीधा देख लो, खुद कर लो, ज़्यादा चीटिंग करने की हो रही है। और पूरा गुस्सा सारा झाड़ देती है उसके ऊपर। एक बार में तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। अब ये चीज़ थोड़ा तो लाउड हो रहा होता, तो संजना का भी जाता है, वो भी देख रही होती है उसी की तरफ, और वो डांटी जा रही है पूरा उस लड़के को, और वो लड़का स्माइल कर रहा है, और बाकी बच्चे भी देख के स्माइल से कर रहे हैं यार। और वो लड़का कहता है, तो नंदनी कहते हंस क्या रहे हो तुम, समझ नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं मैम आप तो डांटते हुए भी बड़ी प्यारी लग रही हो, क्यूट लग रही हो बहुत। तो अब ना चाहते हुए भी संजना की भी थोड़ी सी हंसी निकल जाती है। वो कंट्रोल करती है अपना फेस, वापस से कंट्रोल करती है और कहती है नहीं नहीं। एंड नंदनी का हो जाता है उसे, वो सब रोना आ रहा होता है, यार मैं क्या करूँ, मुझे नहीं बनना टीचर, यार मेरे से नहीं होता ये सब, क्या आके फंस गई मैं। वो देखती है अब संजना की तरफ कि वो कुछ बोलेगी, संजना उसकी तरफ ही देख रही होती है, तो जैसे ही अब नंदनी उसकी तरफ देखती है संजना की तरफ कि वो कुछ बोले, संजना अपनी नज़र फेर लेती है। लाइक कुछ हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला, कुछ हो भी रहा है, सब थे, कुछ हो रहा है, सब कुछ तो सही चल रहा है। बाकी बच्चे भी हंसने लग जाते हैं। अब नंदिनी को लगा था कि कुछ तो बोलेगी संजना, उससे अगर हैंडल नहीं हो रहा तो संजना करेगी, बट तो वो तो भाई ऐसे नज़रें फेर रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो अब फिर से पैर पटकती है और आगे बढ़ने लगती है नंदिनी कि लाइक छोड़ो, करते रहे जो करना है, मुझे क्या। ऐसे ही टाइम बीत रहा था, कुछ बच्चों का पेपर हो रहा था, कंप्लीट हो गया था, तो उनका यही रिचुअल होता है कि भाई जिनका पेपर हो गया है वो पेपर को फोल्ड करके, यानी कि अपना बंद करके उसको वहीं पर बैठे रहे, लास्ट में इकट्ठा ही सबसे लिया जाएगा पेपर या टेस्ट जो भी है। अब चलते चलते बेचारी नंदिनी थक तो गई थी, वो टाइम हो रहा था, हील्स डाल रखी एक तो उसने, तो वो आकर जैसे, अब जो दो बच्चे थे, दो लड़कियां थी जो स्टार्टिंग से कर रही है कि यार कितने मस्त लग रहे हैं, तो उनका नामकरण दे देते हैं। जैसे कि जो देख रही थी हो गया स्नेहा और एक साक्षी, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो इनका रोल हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो उसके लिए स्नेहा और साक्षी के बेंच के पास ही आते हैं। वो देखते हैं कि उनका पेपर हो चुका होता है टेस्ट, तो स्नेहा देखती है, मैम वो कहते हैं कि मैम आप थक गए हो, तो वो बिल्कुल बच्चे वाला फेस, जैसे सैड सा फेस बना के उसकी तरफ देखती है नंदिनी की। हाँ यार, ये तुम्हारी एक खड़ूस सी मैडम ने ना जान खा रखी है मेरी, देख मैं इतनी हाई हील्स में चल रही हूँ,
कोई शर्म ही नहीं है इसे। तो स्नेहा जो है वो थोड़ा खिसक जाती है अंदर की तरफ, और उसके साथ ही साक्षी बैठी होती है। दोनों वो बिल्कुल टाइटली खिसक जाते हैं, मतलब स्पेस बना देते हैं। वो कहते हैं मैम आप बैठ जाओ यहाँ पर, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कहेंगे मैम। वो दिखने में ऐसे है बट ऐसे कुछ कहती नहीं है वो। तो वो भी बैठ जाते हैं और बैठते उसे थोड़ा आराम मिलता है। वो अपने हील्स उतार देती है और फिर स्नेहा की तरफ देख के कहती है कुछ कहती नहीं है, सुबह से कितना कुछ तो कह दिया उसने, अभी कुछ और कहना बाकी रह गया था। तो स्नेहा और साक्षी भी हंसते हैं और साक्षी कहते हैं मैम जो भी कहो, ये लोग बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं, जो भी कहो आप हो बहुत क्यूट, और जब से अब आए ना मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, आप दोनों लड़ते हो ना बहुत क्यूट लगते हो। तो नंदिनी उसकी तरफ देख के कहती है हाँ मेरा तो मैं मानती हूँ कि हाँ मैं क्यूट लगती हूँ, वो किस एंगल से तुम्हें क्यूट लगती है? क्यूट लगती है वो, देख रहे हो उसको, डेंजर डेंजर माथे पे लिख के घूमना चाहिए उसको। उसकी तरफ देख के ही बोलती है। उधर संजना भी आराम से बैठी थी, उबास या ले रही है बेचारी, और सबको बच्चों को देख ही रही थी कि चीटिंग का वो सब। तब फिर इंटरप्ट करते हुए नंदन को स्नेहा कहती है कि नहीं मैम वो क्यूट तो पता नहीं बट हॉट, और कितनी कूल है वो, हॉट और कूल दोनों मिक्स है, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ। उनका ऑरा देख के ही कोई भी बंदा फ्लैट हो जाए, पर्सनालिटी देखो उनकी। तो नंदिनी एकदम से फिर से संजना की तरफ देखती है और बिल्लियों की तरह जैसे छोटी आंखें करके घूरते हैं ना, वैसे घूर रही है उधर उसकी तरफ। अब कोई इतना तेज घूरेगा तो भाई सामने वाले को पता, थोड़ा सेंस तो होता है ना कि कोई घूर रहा है हमें। तो संजना देखती है कि क्या है, कौन घूर रहा है, फिर उधर देखते हैं वो बैठी है वहाँ पर, और संजना सोचती है अब क्यों घूर रही है ये मुझे, अब मैंने कुछ बोला इसे। फिर वो उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। फिर वापस से घूमती है नंदिनी स्नेहा की तरफ और कहते कि अच्छा और मैं नहीं हूँ होठ। तो स्नेहा जो है वो भी और हंसती है और कहती है यार मैम आप कितने क्यूट हो, ओ ये बताओ मैं हॉट नहीं हूँ? अरे मैम। तो साक्षी जो है वो कहती है कि मैम आप क्यूट एंड सेक्सी और वो हॉट एंड कूल। यार क्या कॉम्बो है, उफ। ये दोनों अपने आप में ही लगे हुए हैं ब्लश करने में, वो सब में, मतलब कुछ है नहीं, अपने आप ही लगे हुए हैं अपने आप में ही। और नंदनी फिर थोड़ा सा सेटिस्फाई होती है, कहते हैं हाँ ठीक है। स्नेहा कहती है कि यार सच में बस संजू मैम की जगह कोई सेम यही कैरेक्टर, बस एक वो लड़की ना होकर लड़का होती, और ऐसे सीन चल रहा था सीरियसली सच में ऐसा लगेगा कि वॉटपैड का कोई कैरेक्टर का कोई सीन चल रहा है यहाँ पर। उफ उफ उफ, क्या केमिस्ट्री बनती दोनों की, अभी से ही लग रहा है यार। वो आपस में बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली इतना तो कर रहे हैं, उनके साथ में बैठी है नंदिनी। तो नंदिनी उनकी तरफ देखती क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। तो वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ ही अरे नंदन मैम सच में ऐसे ही है, आप लोग दोनों की केमिस्ट्री ऐसे ही है, बस लड़का होना चाहिए था, सच में फुल रोमांटिक केमिस्ट्री बनती है आपकी। तो नंदन कहती छी छी, थोड़ा सा उसका लाउड हो जाता है तो सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं, संजना भी। तो वो फिर से देखते हैं, ओ थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोल दिया मैंने, कहते कुछ नहीं, और कुछ लग गया था। तो फिर वापस से सारे अपना पेपर करने लग जाते हैं, और संजना अभी भी थोड़ा सा शक की निगाहों से उसे घूर रही थी। बट फिर अब नंदिनी और दोबारा उसे बैक में घूरने लग जाती है, मतलब दोनों ही घूरने लग जाते हैं किसी को। तो फिर संजना किसके साथ मैं अपना माथा मार रही हूँ, वापस से नज़र घुमा लेती है। देन अगेन संजना जो है, सॉरी नंदिनी जो है उनकी तरफ, स्नेहा और साक्षी की तरफ देखने लग जाती है और धीरे से बोलती है क्या बकवास, छी इसके साथ मेरी केमिस्ट्री है। अगर तुम जो कह रहे हो ना कि लड़का भी होता ना ऐसा रूड बदतमीज, ये सब वो संजना की तरफ देख के
कह रही होती एरोगेंट, आई वुड नेवर 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 लाइक हिम। और इधर ये दोनों अपने आप ही दोनों ब्लश करने लग जाते हैं, दोनों मुंह पे हाथ रख 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 के, और जैसे एक्शन करते थे, अरे यार यस यस। तो उन्हें देखते हुए कहते कि क्या हुआ, तुम ऐसे ब्लश क्यों कर रही हो? मैम उफ, यही तो होता है वॉटपैड में, स्टोरीज में, रोमांस, आई मीन लव स्टोरीज ऐसे ही तो स्टार्ट होती है कि स्टार्टिंग में दोनों बिल्कुल पसंद नहीं करते और एंड में जाकर दे बिकम लवर्स। हाँ, अभी हम थोड़ा सा ज़्यादा सोचे, हम ज़्यादा ही रीड करने लग गए हैं ना रोमांटिक लव स्टोरीज, तो हम दिमाग ज़्यादा उधर चलता है अभी हमारा, तो हम कुछ भी रिलेट कर लेते हैं। आई नो अभी ऐसा कुछ होगा नहीं। तो थोड़ी थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी नंदिनी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मतलब है, क्या कहना चाह रही है ये। तो वो कहती अच्छा छोड़िए मैम। साक्षी कहती कि आप बताइए ना, आपको कैसा लड़का चाहिए? तो नंदिनी सोच में पड़ जाती है, मुझे ऐसे ही सोच रही होती है, इतने में ही संजना बोलती है कि हीरोइन। और अपनी सोच से बाहर आती है नंदिनी और उसकी तरफ देखते कि अब क्या है, तुम्हारा आराम फरमाना हो गया हो तो पेपर कलेक्ट कर लो, टाइम ख़त्म हो गया। साक्षी कहते वाह, एक तो जिस तरह मैम हीरोइन बोल के बुलाती है ना, आपको मज़ा आ जाता है। मज़ा आ जाता है? क्या मज़ा आ जाता है? नाम है मेरा नंदिनी, बोल नहीं सकती, इतना अच्छा नाम है। ये हीरोइन क्या होता है? मैं क्या उसे अब टीचर ये बोलूँ क्या? तो हंसती है दोनों की दोनों। और नंदिनी कहती अब पेपर भी कलेक्ट मैं करूँ, ये क्या करेगी? आएगी बैठेगी बस चली जाएगी। तो अब इस पे वो क्या बोले, तो दोनों ही चुप हो जाते हैं और खड़ी होती है वापस से, अपने हील्स डालती है वो और सबसे पेपर कलेक्ट करने लगती है। कुछ बच्चे भी कर रहे थे, मैम 2 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। तो वो खड़ी हो गई थी। संजना ये देखती है और कहती है, फिर खड़ी हो जाती है संजना और जाती है एकदम से। वो प्लीज़ कहती कि यार दे दो ना, बस करो, अब टाइम हो गया देखो। मेरे को बोलेगी जैसे मतलब प्यार से हैंडल कर रही थी नंदिनी। एकदम से जाती है संजना और पेपर हाथ से छीन लेती है, आगे चलती है, छीनते फटाफट 1 मिनट में सबसे पेपर लेकर आ जाती है वो। और इतना अगर नंदिनी करती तो पूरा का पूरा पीरियड तो निकाल ही देती वो पेपर कलेक्ट करने में ही। तो नंदिनी भी अब जाती है वापस से संजना के पास ही, वहीं पे ही उसके साथ ही खड़ी होती है। तो संजना पेपर जो है मतलब ठीक करके, जैसे होता है ना कि अलाइन करके, वो दे देती है नंदिनी को, मतलब ऐसे हाथ करती है उसकी तरफ करती है पेपर्स। तो नंदिनी देखती है और कहती है क्या, अब क्या चेक भी मैं करूँ? अगेन उसकी तरफ देखती है वही पोकर फेस के साथ संजना और कहती है उतनी पढ़ी लिखी लगती तो नहीं हो तुम, बट इफ़ यू आर सेइंग कर सकती हो, मुझे इशू नहीं है, ये लो। तो थोड़ा सा गुस्से के साथ उसे घूरती है और कहती, कुछ कहने जा ही रही होती है कि फिर उसके दिमाग में फ्लैशबैक चलता है कि जब उसे पता चला था कि जिस टीचर के अंडर वो जा रही है फिज़िक्स की टीचर है। तो वो प्रिया को कंप्लेंट्स करी थी, यार फिज़िक्स का टीचर, और कोई टीचर नहीं मिला था। मैंने क्या, फिज़िक्स ही बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे फिज़िक्स, तुझे पता है ना, आई हेट फिज़िक्स, मेरे को नहीं पल्ले पड़ती, मैं स्कूल में भी उससे दूर भागती थी। तो वो फिर कुछ बोलती नहीं है, वापस से सोचती है वही सब कि यार नहीं, फिज़िक्स के पेपर मैं नहीं चेक कर सकती, ऑब्वियसली उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो कुछ बोलती नहीं है और कहती है मैं नहीं करूँगी। तो संजना कहती है मैं दे भी नहीं रही इन पेपर्स को, 1 से लेके 2 3 की तरह रोल नंबर वाइज अरेंज कर दो, ठीक है? इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ एक हीरोइन के हाथ में पेपर थमा दूँ चेक करने का। ये बात उसने बिल्कुल धीरे बोली थी, जैसे बड़बड़ करते हैं ना। तो नंदन कहती क्या, कुछ कहा तुमने? बोलो, ज़ोर से बोलो। कुछ नहीं, तुम करके दे रही हो या नहीं? तो उसके हाथ से पेपर छीन लेती है और वहाँ पे टेबल के पीछे खड़े होकर अरेंज करने लग जाती है।
तो अब बच्चे कुछ एक आध बच्चे जैसे आ जाते हैं, मैम पेपर डिफ़िकल्ट था बहुत, ऐसे 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 कर देना, ग्रेस मार्क्स दे देना, वो सब में कुछ पूछने आ जाते हैं कि मैम ये वाला क्वेश्चन ऐसे लिखा मैंने, सही होगा ना। तो उन्हें अटेंड करने लग जाती है संजना। और पीछे हमारी नंदिनी पेपर अरेंज कर रही थी। तो ना अब जो गेट था, वैसे गेट बंद कर देती है क्लास का, बट वो गेट एक खुला ही था, तो वहाँ से हवा आ रही थी, बार बार हवा आ रही थी, तो पेपर जो है उड़ रहे थे या फिर फोल्ड हो ही जा रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसे हो रहा था। बहुत दिक्कत आ रही थी नंदिनी को। और संजना भी एक बच्चे के सीट पर थी, फर्स्ट या सेकंड सीट पर ही थी। वो उसे समझा रही थी कोई क्वेश्चन जो उसने पूछा था, एंड वो अरेंज कर रही थी, तो एकदम से हवा चलती है और एक या दो पेपर उड़ जाते हैं और उड़ के आगे की तरफ गिरने लगते। तो नंदिनी अरे 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 कहाँ चली गई, वो भागने लग जाती है उस पेपर के पीछे, लाइक गिर गया वो, उड़ गया वो, तो गिर ना जाए तो उसके पीछे भागने लगती है, और वो देखती नहीं है। वो एकदम से भाग के आती है और उसका पैर जो है फर्स्ट बेंच के ही जो रोड होती है उसके साथ अटक जाता है, मतलब थोड़ा सा लग जाता है, और उसका बैलेंस बिगड़ता है। वो पेपर तो कैच कर लेती है, खुद वो गिरने को हो जाती है, और ऐसे ही गिरती, आगे सीधा मुंह के बल गिरती वो। तो अब वहीं पर ही आसपास ही वो खड़ी थी संजना, वो भी एकदम से भागती भागती आई थी, तो ध्यान तो उसको उसकी तरफ ही था कि ये क्या कर रही है। तो वो जैसे ही गिरती है, आगे की तरफ गिरती है वो, अब संजना अपना हाथ आगे कर लेती है, अब पूरा उसके हाथ के ऊपर ही, बाजू के ऊपर ही आगे गिरती है, यानी पूरा उसकी बाजू के ऊपर ही आके वो लैंड करती है। मतलब जो संजना है उसे पकड़ती है उसकी, मतलब टमी वाली साइड से, वहीं पे जाता है उसका हाथ, और वहाँ से उसको ऐसे पकड़ती है। वो गिरते गिरते बचती है, आँखें तो बंद होती है कि शिट अब तो गई मैं, बट ऐसे उसकी लैंडिंग यहाँ पर हो जाती है। अब वही है, बैलेंस बनाने के लिए पूरी की पूरी जो संजना है वो भी घूम जाती है। अब सिचुएशन ऐसे होती है कि बिल्कुल जैसे फेस के भर गिरने वाली है, तो आगे की तरफ जो है नंदिनी है जो गिरी क्या आधी हवा में लटक रही है, बिकॉज आगे उसका संजना का हाथ है उसकी टमी वाली साइड आगे की तरफ। और अब संजना को बैलेंस बनाना था, इसलिए वो पूरी घूम गई थी और वो बिल्कुल नंदिनी के पीछे आ गई थी। उसका हाथ मतलब कि जैसे होता है ना कि आगे से उसके आगे खड़ी है, तो उसकी कमर के साइड से जाके उसके आगे टमी की तरफ पूरा रैप कर रखा है उसको, तो वो नीचे की तरफ गिरी हुई थी जैसे। अब एकदम से उसको वापस वो पीछे की तरफ खींचती है संजना, एंड नंदिनी सीधा जाके बिल्कुल पूरी बॉडी संजना के ऊपर अटैच चिपक जाती है। ऐसा ही सीन है कि लाइक संजना खड़ी है, उसके आगे नंदिनी खड़ी है, और उसको जैसे बैक हक कर रखा हो इस तरह से, और इतना क्लोज। नंदिनी भी अब आंखें खोलती है और वो देखती है संजना की तरफ। संजना भी उसे ही देख रही थी। इन दोनों के फेस के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं था, इतना इंटेंसली ये देख रहे हैं पूरी क्लास के सामने। एंड स्नेहा और साक्षी, वो दोनों तो वापस से अपना फेस के ऊपर हाथ करके जस्ट लाइक फैन गर्लिंग कर रहे हैं, प्रॉपर पूरा ब्लश करते हैं। यार क्या आज तो क्या ही हो रहा है, पूरा का पूरा मूवी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जो मैंने बुक्स पढ़ी है सारी नॉवेल्स मेरे सामने चल रही है, रियल में आ गए मेन कैरेक्टर। संजना के हाथ ने अभी भी नंदिनी के कमर से मतलब आगे की तरफ से पूरा उसे रैप कर रखा है, और दोनों चिपके हुए। नंदिनी तो पीछे की तरफ देखती है क्योंकि उसके पीछे ही है ना संजना, उसकी फेस की तरफ, और संजना वहीं से ही उसकी तरफ देख रही है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, वो आई कांटेक्ट, पता नहीं किस लिए देख रहे हैं दोनों, आई डोंट नो, बट ऐसे ही चलता है। और यहीं पर ही हम आज का एपिसोड ख़त्म करेंगे, ठीक है? बहुत लंबा हो गया भाई। ओके जी,
तो यहीं पे था। स्टोरी कैसी लग रही है बताते रहना। थोड़ा थोड़ा तुम्हारे भी फेस पे ब्लश आया उन दोनों की तरह कि नहीं? तो बस यार बहुत हो गया, अब बस भी करो। इतना कितना सुनते ही रहोगे क्या मुझको? इतना भी अच्छी बात नहीं होती, ठीक है ना? तो अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।